ये है क्वेश्चन नंबर 12। वो नोट्स हैं आपके पास, ये नंबर उसी का है। तो क्वेश्चन ढूंढ लो कहाँ पर है, पेज नंबर। ओके, तो अभी तो सामने देखिए, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के passes थ्रू ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी। वो एक स्फीयर है जो ओ से पास होता है, मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी। सिचुएशन ऐसी है, ये स्फीयर है, ओरिजिन से पास होता है और 3 एक्सिस को ए बी सी पर मीट करता है। अब ओ ए को आप ए ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया नहीं है। ओ ए बी सी स्फीयर है ये, जो कल बताया, हाँ पिछले लेक्चर में हुआ है। ए बी सी आपको अज्यूम करने हैं, कहीं न कहीं चल के ये हट जाएंगे बाद में। और ए बी सी नोटे क्वेश्चन से क्लैश नहीं कर रहा है नोटेशन आपका। तो इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो मैं अभी लिख दूं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज एज फॉलो। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये याद करके रखो, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। लास्ट टाइम हमने इसको डिराइव करके दिया था, अब से आगे इसको याद करना। क्वेश्चन रीड करो, स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, ये जो स्फीयर ओ ए बी सी की बात की जा रही है, इसकी रेडियस कांस्टेंट, तो रेडियस इज के। अब रेडियस कितनी है, रेडियस फार्मूले के हिसाब से एक्स का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, और उसका फिर स्क्वायर करते हैं। सेंटर तो लिख नहीं रहे, सेंटर नहीं लिख रहा हूं, तो a बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये b बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये c बाई 2 का स्क्वायर, जो समझ में आपको बोलना जरूर है, इक्वल टू के। ठीक है, रेडियस निकालना आ गया होगा, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4, और उधर के स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दो। तो मुझे लगता है 4k स्क्वायर आपको समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन पर फिर चले। स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन एबीसी। जितना इसने बोला उतना काम हो भी गया। प्रूव दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन, ट्राइंगल एबीसी जो ये दिख रहा है, एबीसी ट्राइंगल बना देता हूं, इसके सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए इनको। लोकस मतलब पाथ, हाँ, इसके सेंट्रॉइड का पाथ चाहिए, लोकस चाहिए। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड हमने कल डिस्कस किया था, ध्यान दो। ये है A00 पॉइंट, ये पॉइंट 0B0, और ये हो गया 0, 0, C। ठीक, तो सेंट्रॉइड हो गया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जिसका लोकस निकालना है। तो सेंट्रॉइड जिसका लोकस निकालना ना, पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा आपको। निकालिए, a प्लस 0 बाय 3, 0 प्लस बी प्लस 0 बाय 3, 0 प्लस सी बाय 3 हो गया। क्योंकि इसका लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना है उसे x1 y1 z1 जनरली मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, वो हमारी ज्योमेट्री का प्रोसीजर है। से ठीक हो गया, x1 y1 z1 का लोकस चाहिए, मतलब x1 y1 z1 में कोई इक्वेशन चाहिए, और फिर उसका सफिक्स ड्रॉप कर दोगे तो x1 y1 z1 का लोकस पाथ आ जाएगा। तो हुआ क्या, देखो, a बाय 3 इज x1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3x1। b बाय 3 इज y1, तो b कितना आ गया, 3y1।
ठीक है। C/3Z1, तो C आपका 3Z1 आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 3। 3 को 2 में यहां यूज कर दो, यहां पर तो x1 y1 z1 में एक रिलेशन बन जाएगा। सफिक्स ड्रॉप कर दोगे तो लोकस बन जाएगा, बस वही आंसर। ठीक है, यहां पर यूज करो, तो यूज करके 9x1² b² मीन्स 9y1² c² मीन्स 9z1² इज इक्वल टू 4k²। तो लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज एज फॉलो। 9 सफिक्स को ड्रॉप करके लोकस निकाला जाता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ज्योमेट्री का। ये देखिए आंसर। अब कहां पे प्रॉब्लम? ये आपने इसी क्वेश्चन में a² + b² + c² इक्वल टू 4k² अभी अभी निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक और है। और क्वेश्चन देखो ना, ऑल्सो फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। इसी क्वेश्चन में तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया, अब कहता है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज एज फॉलो। अब OABC टेट्राहेड्रन ये है, OABC चारों पॉइंट मिल के ना टेट्राहेड्रन भी बनाते हैं, क्योंकि इस टेट्राहेड्रन में क्या होता है 4 प्लेन्स होते हैं। तो इसमें 4 प्लेन्स हैं। OABC को देखना, तो ये XY प्लेन है, ध्यान से देखो, इतना पार्ट XY प्लेन है, और ये पार्ट YZ प्लेन का आ गया थोड़ा सा, और ये पार्ट आ गया देखिए ZX प्लेन का। चलो ये पार्ट ZX प्लेन का आ गया, और एक ABC प्लेन खुद भी है, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन और प्लेन ABC। 4 प्लेन मिलके क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रन OABC। तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड मैंने कल बताया था, वो होता है इतना, ओरिजिन है ना ये 0 0 0, ध्यान दो। टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड this plus this plus this plus this by 4, x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4 होता है। तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज एज फॉलोज। अभी देखो मैं लिखता हूं, इज a plus 0 plus a plus 0 plus 0 by 4, a/4 हो गया। दूसरा देखो 0 plus b plus 0 by 4, तो b/4, 0 plus 0 plus c by 4। ठीक है, कॉल इट x1 y1 z1। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू 4x1 हो गया, पहले 3x1 था, ये 4x1, b की वैल्यू 4y1, c की वैल्यू 4z1 हो गई। यूज हियर, जैसे लास्ट टाइम यूज किया था, ये हमने रिकॉल कर दिया सेकेंड पार्ट के लिए। ओके, तो a² मीन्स 16x1², b² मीन्स 16y1², c² मीन्स 16z1² इज इक्वल टू 4k²। ठीक है, डिवाइड बाय 16 एंड यू गेट लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज। लोकस आ गया टेट्राहेड्रन का, सेंट्रॉइड x1 y1 z1 को लिया हुआ है आपने, तो उसका लोकस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द सफिक्स। सो ड्रॉप द सफिक्स टू गेट द आंसर। क्या आया? 16 इंटू x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4k²। 4 काट दो, या 16 का डिवीजन वो आपकी इच्छा है, 4 काट दो। 4x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू k²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में रेडियस इन्होंने कितनी k दी थी शायद से, रेडियस k, यस।
अगर रेडियस 2K कल को दे दे तो जहां आर की जगह 2K लिखते चले आना सारी क्वेश्चन में, 3K दे दे तो 3K लिखते चले आना। ठीक है, तो 12 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब 12 के नीचे ना ये 13 नंबर है, ये 2011 13 दो बार आया, परंतु ये सेम क्वेश्चन है। इसमें सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन ओएबीसी मांगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल नहीं मांगा, और रेडियस 2K है। तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में K की जगह पर 2K लिखते चले जाना और आप इसका होमवर्क कर लेना। ठीक है, अब मैं करूंगा ये क्वेश्चन नंबर 70 2013 में आया था। बीच बीच में क्वेश्चन उसमें होते हैं, नोट्स में होमवर्क होते हैं, वो कर सको कर लो, नहीं कर सको तो ये इतना तो करना ही करना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले ना होते हैं, रिमेनिंग उसमें कवर हो जाते हैं। ओके, प्लेन पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट एबीसी। कोई प्लेन है जो एबीसी फिक्स पॉइंट से पास होता है एंड कट्स द एक्सिस इन एबीसी। अभी अभी करके आते हो ये ट्रायंगुलर प्लेन। क्वेश्चन इस प्लेन की बात कर रहा है, कट्स द एक्सिस इन ए बी सी। ठीक है, पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट एबीसी। अब की बार फिक्स पॉइंट, आपका प्लेन यहां से पास हो रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट एबीसी है। कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, पी नोटेशन मान लो देता हूं, तो एबीसी फिक्स पॉइंट है। Your plane passes through fixed point ABC and cuts the axis in A, B and C. Show that locus of center of sphere OABC. स्फीयर ओएबीसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कल भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्फीयर ओएबीसी। सेंटर ऑफ स्फीयर ओएबीसी। अब स्फीयर ओएबीसी कैसे, स्फीयर ओएबीसी की इक्वेशन हमें याद है, होती है इतनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब ए बी सी तो क्वेश्चन ने स्नैच कर लिया आपसे, आप इसको बदलो, ए एक्स नहीं होगा। हाँ, यू बी डब्ल्यू ले लो, मैं कहता हूं पी क्यू आर ले लो, मर्जी है, ये ली, या ए वन बी वन सी वन कह दो, पर चेंज कर दो, क्लैश कर गया नोटेशन आपका। माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये स्फीयर ओएबीसी हो गया। पी क्यू आर अज्यूम कर लिया आपने, वहां बोलना पड़ेगा लेट द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस बी पी क्यू आर, या लेट ओएबी इक्वल टू पी ओबी इक्वल टू क्यू, ऐसे थोड़ा यहां बोलना पड़ेगा। ओके, तो स्फीयर ओएबीसी आपके सामने हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने स्फीयर ओएबीसी के सेंटर का लोकस मांग दिया। शो दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ओएबीसी, स्फीयर ओएबीसी के सेंटर का लोकस मांग दिया। हाँ, तो स्फीयर ओएबीसी लिखना पड़ेगा, तो सेंटर लिखिए, सेंटर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, ये हो जाएगा p/2, कोफिशिएंट ऑफ y, half of that negative of that q/2, कोफिशिएंट ऑफ z, half of that negative of that r/2। और रेडियस निकालोगे तो इसी को स्क्वायर ऐड करके कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं। तो सेंटर ये है, कॉल इट x1 y1 z1। वो क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ स्फीयर का लोकस निकालना है, जिसका लोकस निकालना है उसे x1 y1 z1 अज्यूम करते हैं ऑलमोस्ट सभी 3D में, कंप्लीट 3D। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आपका सारा रीड हो गया। प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, प्लेन की बात तो की है क्वेश्चन, तो हमने प्लेन की कुछ एक्टिविटी नहीं की, तो प्लेन एबीसी की इक्वेशन भी लिखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी, उसी क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, आधा सोल्यूशन हो जाता है उसी से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी ये रहा, एक्स अपॉन पी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, वाई अपॉन क्यू जेड बाय आर इक्वल टू 1। प्लेन की इक्वेशन होगी। अब प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी, चाहे यहां पे देख लो और चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज में देख लो,
प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट एबीसी, ये प्लेन आपका एबीसी से पास होता है, तो इसे एबीसी से पास भी करा दीजिए। तो योर प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन थी और वो एबीसी से पास हो रहा है प्लेन, तो प्लेन को पास करा दो। ए बाय पी, बी बाय क्यू, सी बाय आर इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे प्लेन थ्रू वन पॉइंट लिखने का एक तरीका भी होता है, वन पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो ऐसी होती है। कोई a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस बी प्लस सी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0, ये प्लेन थ्रू एबीसी होता है। पर ये यहां नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म अगर किसी और फॉर्म के साथ क्लैश करे तो इंटरसेप्ट फॉर्म शुड बी गिवन प्रेफरेंस। तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म एप्लीकेबल थी और पॉइंट नॉर्मल फॉर्म भी एप्लीकेबल था, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म से क्वेश्चन को करेंगे। ये बात हमने इसलिए बताई कि कल को कहीं और क्लैश करे तो आप बोलोगे ये वाले प्लेन को वहां तो एबीसी से पास हो रहा था तो भी ये लिखा था, अब यहाँ एबीसी से पास हो रहा तो ये लिख रहे हैं ये, तो इसलिए कल को ये हम लिख सकते हैं किसी और जगह पर। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ क्लैशिंग नहीं है तो प्लेन थ्रू एबीसी यही वाला लिया जाता है। ठीक है, ओके। अब आपका मटेरियल तैयार है ऑलमोस्ट। यहां सेंटर से देखो, सेंटर से P की वैल्यू कितनी है? 2x1 है ना, तो उसको यूज कर दो। ये स्टार नंबर मटेरियल है ना, 3 में यूज कर दो, यूज स्टार इन 3 यूज करो। P की वैल्यू 2x1 बैठ रही है, A बाय 2x1, B बाय क्यू की वैल्यू कितनी बैठ रही? 2y1, C R की वैल्यू कितनी बैठ रही? 2z1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज एज फॉर, ये हो गया A बाय x, B अपॉन y, C बाय जेड इक्वल टू 2। ये आंसर हो, ये इन्होंने प्रूव करवाई है। देखो, प्रूव दैट लोकस इज दिस। ये ढंग का क्वेश्चन है, मतलब दूसरे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाते हैं। वो नंबर 1 2 3 बार करे जाओ करे, कई बार नहीं आते, तो ये सुपीरियर क्वेश्चन है बहुत। क्या पेपर में 2013 का पेपर रिपीटेड आ रहा था ना इस बार? हाँ आता है, इस बार हमारे पेपर आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो 2013 के रिपीटेड। तो ये देखिए क्वेश्चन 21 2008 में आया था। ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर पास थ्रू ओरिजिन एंड कट्स द एक्सिस इन एबीसी। फिर से स्फीयर ओएबीसी की बात कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट स्फीयर होता है ये ओएबीसी। तो स्फीयर ओएबीसी मैं पहले एडवांस में लिख देता हूं। एज गिवन बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड। अब तो याद हो ही गया होगा वो स्फीयर ओएबीसी है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट्स द एक्सिस इन एबीसी। फिगर थोड़ा सा बना भी देता हूं। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके, passes through origin and cuts the axis in A, B, C. Prove that locus of, अब ध्यान देना, foot of perpendicular drawn from origin to the plane ABC। इसके अंदर प्लेन ABC ये है, ट्राइंगुलर प्लेन, ये ट्राइंगल प्लेन। इस ट्राइंगुलर प्लेन को उठा के हम यहां बाहर निकाल लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। जरूरी नहीं है हम यहाँ ट्राइंगल ही बनाएंगे, वो प्लेन बनना रफ फिगर। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि आपने एबीसी अज्यूम कर लिया, एबीसी क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, आपने अज्यूम तो करना पड़ेगा स्फीयर ओएबीसी के लिए, या तो क्वेश्चन में दिया हो एबीसी, नहीं तो फिर आप अज्यूम कर लो। तो ये ए, ये बी, ये सी हो गया। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन हो गई x अपॉन ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड वाई सी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन हो गया, क्योंकि प्लेन की बात की ये क्वेश्चन है तो मैंने प्लेन बना दिया। अब क्या करा देखना,
प्रूव दैट लोकस, आपको लोकस चाहिए, किसका लोकस चाहिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से प्लेन के ऊपर जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका लोकस मांगा, फुट का, समझ में? तभी प्लेन को मैंने यहां लिखा। तो इस फुट को आप x1, y1, z1 अज्यूम कर लो, तो इसी का लोकस चाहिए। जिसका लोकस चाहिए उसे यूजुअली x1, y1, z1 अज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चन तो हो गया। एक और चीज, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर, लास्ट टाइम था कांस्टेंट रेडियस के, एक क्वेश्चन में था। तो कांस्टेंट रेडियस आर, तो रेडियस ऑफ वन इज इक्वल टू आर एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। तो रेडियस का फार्मूला है ये स्क्वायर रूट एक्स का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ दैट माइनस a/2 या प्लस a/2 का स्क्वायर करोगे उसमें कवर हो जाएगा। इसी तरह बाय का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ दैट b/2 का स्क्वायर हो गया और c/2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू आर। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायर रूट हटा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये इक्वेशन। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं छूटा, क्वेश्चन की सारी कंडीशनें यहां आ जानी चाहिए। तो स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर यूज कर लिया हम लोग ने, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट्स द एक्सिस इन ABC यूज हो गया। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन ABC, वो यहां पे हमने बना लिया। और हाँ, अब इस फिगर को अभी यूज नहीं की, फिगर तो बना ली क्वेश्चन को रीड करके, पर ये फिगर यूज नहीं हुई और क्वेश्चन थोड़ा सा औरों से ये हल्का सा टफ है। अब ध्यान देना, ये जो प्लेन है आपका, इसका नॉर्मल जो नहीं आता उस लर्न करना, पूछना है और याद करना है। क्या? किसी भी प्लेन का नॉर्मल, इसका x/z के कोफिशिएंट को नॉर्मल कहते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1/a, y का कोफिशिएंट 1/b, z का कोफिशिएंट 1/c, ये नॉर्मल हो गया। और किसी भी लाइन के drs निकालने हैं 2 पॉइंट फॉर्म में, तो उन दोनों पॉइंट को माइनस करने से उसके drs निकल जाते हैं। तो OF के drs हो गए x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो नॉर्मल है OF के पैरेलल होगा, क्यों? OF परपेंडिकुलर टू प्लेन है और नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल। तो आपको कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म लगानी पड़ेगी, बाद में उसको यूज करना पड़ेगा। तो यूज करो, OF इज पैरेलल टू नॉर्मल। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा, OF पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन वाली बात मैं यूज कर रहा हूं। तो हुआ x1, ध्यान दो, x1/1/a इक्वल टू y1/1/b इक्वल टू z1/1/c। ठीक है। इक्वल टू लैम्डा सपोर्ट के लिए हम कह देते हैं इक्वल टू लैम्डा c। ठीक है। इससे x1 आ गया थोड़ा सा λ/a, y1 आ गया λ/b और z1 आ गया λ/c। ये इक्वेशन नंबर आप 4 ले सकते हो। अब इस फिगर का एक यूज तो आपने कर लिया, इस फिगर का एक यूज और है, x1, y1, z1 लाइज ऑन द प्लेन। x1, y1, z1 लाइज ऑन द प्लेन, वो यूज होगा। ये देखिए ना, जो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, वो प्लेन के ऊपर होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो यूज तो करना पड़ेगा। x1, y1, z1 लाइज ऑन
प्लेन नंबर 2, वो जो लोकस निकालने जा रहे हैं वो लोकस की तैयारी हो रही है। x1 बाई ए, y1 बाय बी, z1 बाय सी इक्वल टू 1। x1 y1 z1 लाइज ऑन प्लेन नंबर 2। इसने हमें इक्वेशन नंबर 5 दे दी। ये 5 नंबर है, चलो ले लेता हूं 5 नंबर। वैसे नंबर की ज्यादा हमें लगता है जरूरत नहीं। वो जो 4 है, 4 में x1 y1 z1 निकाला, उसको यहाँ यूज करो, उस लेमडा की वैल्यू आएगी, उस लेमडा की वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। तो यूज 4 इन दिस। थोड़ा हार्ड है, देख लेना, अगर आपकी रेंज में करिए, नहीं रेंज में छोड़ सकते हो। x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ लेमडा बाय ए स्क्वायर, लेमडा बाय बी होल अपॉन बी, लेमडा बाय बी स्क्वायर, लेमडा बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेमडा के अंदर a टू द पावर -2, b टू द पावर -2, c की पावर -2 इक्वल टू 1। जरूरत पड़ने पर आपके पास लेमडा की वैल्यू तैयार हो चुकी है। लेमडा की वैल्यू या इसकी वैल्यू, किसी की भी मान लो आप, ये आपकी इक्वेशन यूज होगी। इतना जब मटेरियल रेडी हो गया, फिर आप क्वेश्चन पर जाओगे। ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लोकस इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मतलब याद रखनी पड़ेगी कि ये 4r² वाला क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में। नहीं इधर का उधर हो गया ना, फिर ये क्वेश्चन होगा नहीं, टफ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही इसकी अलग ही है, औरों से अलग है। देखो बिल्कुल, औरों में छोटे छोटे आंसर है, इसका बड़ा आंसर है। तो क्या करना है, इसकी LHS को पिकअप करके और 4r² आपको प्रूव करना है। LHS को पिकअप करना है, 4r² आ जाएगा, फिर उसमें हम सफिक्स 1 को ड्रॉप कर देंगे। अब देखो अपनी तरफ से ये कंसीडर, दूसरों में नहीं करना पड़ा था, इसमें कंसीडर करना पड़ता है। तो कंसीडर दिस मटेरियल, क्या x1 स्क्वायर, x की x1 लिखो, बाद में 4r² हो जाएगा। जब उसके बाद सफिक्स को ड्रॉप करेंगे तब लोकस आएगा। तो x1 स्क्वायर मतलब क्वेश्चन की जो हेल्प लेनी पड़ती है, y1 स्क्वायर, दोनों साइमल्टेनियस देखेंगे। चलो ऐसे करता हूं, ओके। हाँ, इसको देख के लिखो, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसे कंसीडर करो। और ये x1 की पावर -2, y1 की पावर -2, z1 की पावर -2 कंसीडर कर लो, और 4r² तक आपको पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद सफिक्स को ड्रॉप कर देगा, लोकस आ जाएगा। यही आइडिया है। अभी देखना, बड़े आराम से होता चला जाएगा। वो जो मटेरियल रेडी है वो यहाँ यूज होता चला जाएगा। x1 y1 z1 यहाँ निकले पड़े थे इक्वेशन 4 में। देखो ये है इक्वेशन 4 में, ये x1 y1 z1 यहाँ पर यूज कर लो। लेमडा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये और ऊपर से होल स्क्वायर हो गया, इनटू x1 की पावर -2। शायद आप समझे, x1 की पावर -2 हुआ लेमडा की पावर -2 अपॉन ए की पावर -2। उल्टा कर दो तो ए स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर। समझ पा रहे? इसी तरह y1 की पावर -2, मैं एक बता भी देता हूं यहां, देखना। y1 की पावर -2 हुआ लेमडा की पावर -2, b की पावर -2, उल्टा कर दो, b स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर, c स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर। हो गया? अच्छा, अब आगे की बात करता हूं। इसमें से लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर करो, कॉमन। लेमडा की पावर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर, 1 बाय सी स्क्वायर होल स्क्वायर। और यहां पर ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर, लेमडा की पावर 4 को कट करेगा, लेमडा स्क्वायर बचेगा आपका। लेमडा स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया है, और अंदर है पहचानो, ए की पावर
-2 b⁻−2 c की पावर -2 का स्क्वायर है ये, और वो है a² + b² + c²। ठीक है, ये चीज की वैल्यू इक्वेशन 6 में है, इसीलिए वो 6 तैयार किया गया था, क्यों, हमें पता था इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे आपको भी थोड़ा एस्टिमेट करना पड़ेगा क्या क्या जरूरत है, पहले पूरी करो, बाद में उसको यूज करो, नहीं तो अभी अटक जाते हैं अगर 6 नहीं होता तो। लैम्डा स्क्वायर, ये a-2 b-2 c-2 हो गया 1/λ होल स्क्वायर इन ब्रैकेट a² + b² + c² भी है हमारे पास, ये देखो 4r²। अटके नहीं, अटक जाते हैं, अगर कोई चीज कम पड़ जाती तो उसको फिर सर्च करते हैं, मतलब अगर आप चलते चले आए और क्वेश्चन करने लग गए, यहाँ पे आके अटकोगे तब उसको सर्च करोगे इसकी वैल्यू क्या है, इसलिए एडवांस में निकाल ली। तो अभी क्या हो गया देखो, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया और 4r² आ गया, यही चाहते थे हम, हमारा आंसर यही है, वहां 4r² है। ठीक है, तो अभी क्या करना, एक लाइन आंसर के लिए और लिखनी है, वो ये है 10 वी आर हियर x1² + y1² + z1² होल स्क्वायर इंटू x1 की पावर -2 y1 की पावर -2 z1 की पावर -2 इज इक्वल टू 4r²। ठीक है, लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज h1, लोकस रहा ये x² + y² + z² होल स्क्वायर, और ये x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2 इज इक्वल टू 4r², ये आपका आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार प्रोफेसर भी घबराते हैं इसको, क्योंकि इसकी LHS लोगे नहीं तब तक सोल्यूशन होगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बहुत, मतलब आपके लिए टफ नहीं, जो मैंने सिखाया ठीक से सिखा दिया। तो प्रैक्टिस करोगे एक बार में तो वो प्रोसीजर पता लग पाता है, प्रैक्टिस करिए, दोबारा वीडियो बन जाएगा, वीडियो दोबारा देखिए, जो मैंने बोला सारा रिकॉर्डेड है, धीरे धीरे करके फिर से देखो क्या बोला है ना, फिर डाउट हो फिर पूछोगे बताएंगे। सो दिस वाज 21 नंबर। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंटेनिंग द सर्कल। अब सर्कल, पहली बात सर्कल यहां होता क्या है 3D के अंदर, तो वो आपको बताता हूं। यहां से सर्कल चल पड़ा आपका, ये स्फीयर है, स्फीयर कट बाय प्लेन, इसको प्लेन से कट कर दो तो सर्कल प्रोड्यूस हो जाता है, ये सर्कल प्रोड्यूस हो जाता है, ये स्फीयर का सरफेस है, तो यहां प्लेन से कट कर दोगे तो इस सरफेस पे सर्कल जनरेट हो जाता है। जैसे अपना माउस ही रख लो, तो ये माउस है, ये तो ये वाला जो सरफेस है ये तो टू डायमेंशनल सरफेस है, ये आया कहां से, कोई डबल माउस था उसने बीच से कट कर दिया तो ये चीज पैदा हो गई, इलिप्स पैदा हो गया, इलिप्स है ये। ऐसे ही स्फीयर को कट कर दो सर्कल पैदा हो जाता है ना। तो ये स्फीयर है, स्फीयर को जब हमने प्लेन से कट किया तो इसके सरफेस पे सर्कल पैदा हुआ, सर्कल कुछ इस तरह का जनरेट हुआ, ये सर्कल, क्योंकि स्फीयर सर्कल हमें दोनों एक साथ शो करने पड़ेंगे, स्फीयर कट बाय प्लेन दिस सर्कल। अब देखना, स्फीयर का सेंटर ले लो, ओ ले लो, मतलब ओ नॉट नेसेसरली फॉर ओरिजिन, ओरिजिन हो भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कोई बात नहीं। सर्कल का सेंटर यहां होता है सी, पोजीशन को समझो, यहां पे सर्कल का सेंटर होता है, और ये जो ओपी है ना, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, इनको सबको पहचानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ओपी रेडियस ऑफ स्फीयर है, और ओसी क्या है, ओसी है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, जो लाइन दिखती है ना, लाइन नहीं है, ये प्लेन है, प्लेन की एज दिख रही है आपको, प्लेन से ही तो कट किया ना स्फीयर को, तो ये जो लाइन दिख रही है लाइन नहीं है, पूरी प्लेन होती है ये,
ठीक है, तो OC क्या है? OC इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर ओरिजिन हो सकता है या नॉन ओरिजिन भी हो सकता है, सेंटर टू द प्लेन, ये OC है। CP इज रेडियस ऑफ सर्कल इन दिस, CP रेडियस ऑफ सर्कल है, जबकि OP रेडियस ऑफ स्फीयर है। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ वैलिड होती है जरूरत पड़ने पर, OP स्क्वायर इज OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, जरूरत पड़े तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ वैलिड है। जैसे आपको OC दे देंगे, OP दे देंगे, CP आप निकालो, रेडियस ऑफ सर्कल आप निकालो, बोलेंगे वो निकालो। तो ये अच्छा, एक बात और है, जो OC है दैट इज पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन का नॉर्मल ये रहा, तो OC पैरेलल टू नॉर्मल, जब भी जरूरत होगी तो OC पैरेलल टू नॉर्मल हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास है वो चीज। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्कल आपको मैंने सिखाया। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसकी बात करता हूं। ये है स्फीयर, S इक्वल टू 0, स्फीयर की फुल इक्वेशन बड़ी सी S बोल दिया। ये वो प्लेन है P इक्वल टू 0, स्फीयर और प्लेन दोनों मिलके सर्कल बनता है। ये दोनों इक्वेशन साथ में लिख दी तो क्या हो गया? सर्कल। सर्कल होगा, सर्कल को ऐसे बोलोगे, सर्कल इज व्हाट? S इक्वल टू 0 कॉमा P इक्वल टू 0, स्फीयर अलोंग विद प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, सर्कल बन गया। कौन सा सर्कल बन गया? ये वाला सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को कंटेन करने वाला कोई और प्लेन, कोई और स्फीयर चाहिए आपको। सर्कल को कंटेन करने वाला स्फीयर चाहिए, जैसे कि ये स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये मान लो आपसे पूछ दिया किसी ने कि इस स्फीयर की इक्वेशन बताओ, तो ये वाला स्फीयर क्या है? ये स्फीयर है कंटेनिंग द सर्कल। ध्यान दो, ये जो सेकंड स्फीयर है ना, ये सर्कल को कंटेन तो ये भी कर रहा है, ठीक है ना। तो स्फीयर, आप ध्यान दीजिए, स्फीयर जो इसी कलर वाला, ये पैरेट कलर लग रहा है ना, स्फीयर कंटेनिंग द सर्कल, कौन सा सर्कल? S इक्वल टू 0 कॉमा P इक्वल टू 0 is given by the following formula, S plus KP equal to 0। कल हमने बताया था π1 प्लस लैम्डा π2 इक्वल टू 0। टू प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन, उस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। वही कंसेप्ट है ये, फर्स्ट स्फीयर प्लस K टाइम्स प्लेन इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू सेकंड स्फीयर। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और रेडियस ऑफ सर्कल निकालना भी आपको सीखना पड़ेगा, वो सिखाएंगे ना। अच्छा, अब देखिए ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू सर्कल, मतलब स्फीयर थ्रू सर्कल मांग दिया, और स्फीयर थ्रू सर्कल हमने याद कर लिया था अभी। स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल, सर्कल तो वहां लिखा ही है, इज एज फॉलो, पूरा स्फीयर लिखिए, गिवन बाय S प्लस KP इक्वल टू 0, ये फार्मूला है, S प्लस KP इक्वल टू 0। S फॉर फुल स्फीयर, S फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 9, राइट साइड में कुछ छोड़ना नहीं है, 0 होना चाहिए राइट साइड में, प्लस K टाइम्स, इसी तरह प्लेन के भी लिए ना 5 राइट साइड में नहीं, लेफ्ट में लाना पड़ेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में? S प्लस KP इक्वल टू 0 जो स्फीयर मांग रहा है उसकी इक्वेशन। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंटेनिंग द सर्कल एंड द पॉइंट। वो जो स्फीयर है, रिक्वायर्ड स्फीयर, वो इस पॉइंट को भी कंटेन करता है, रिक्वायर्ड वाला स्फीयर, गिवन स्फीयर नहीं। स्फीयर विद प्लेन, वो तो सर्कल हो गया,
अब जो सर्कल निकालने, जो स्फीयर निकालने जा रहे हो वो 1 2 3 को कंटेन करता है। तो रिक्वायर्ड स्फीयर कौन सा है? यही 1 नंबर, ये तो रिक्वायर्ड स्फीयर दैट passes through 1 2 3 contains 1 2 3। क्योंकि जो क्वेश्चन ने मांगा वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में कमी है क्या? के है नहीं इसके अंदर, तो आपको के निकाल के ना वापस यहां पुट करना है। तो 1 2 3 से पास करो। रिप्लेस x by 1, y रिप्लेस by 2, z रिप्लेस by 3 minus 9 k times 2x means 2 बन जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 minus 5 equal to 0। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 5 प्लस 15 के इक्वल टू 0। 15 में ना, ठीक है। के की वैल्यू आ गई -1/3, 5/15। के की वैल्यू वापस 1 में पुट कर दो और आंसर ले लो, बस आसान है। एक्स स्क्वायर सब तरह के होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कोई हार्ड होता है कोई इजी होता है, ऐसी है। 1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -27, ठीक है। -2x -3y -4z प्लस 5 यहाँ लाए और रिफाइन कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। ओके, वी कैन हैव ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, देखो सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन के बेस पर आप सर्कल का सेंटर रेडियस लर्न करोगे। 2005 12 और एग्जाम में ये आए ना आए, सेंटर रेडियस की तो जरूरत पड़ती है हमें। सेंटर जो सर्कल है तो सेंटर रेडियस पहली चीज है हर एक बार। तो मैं आपको सेंटर रेडियस सिखाता हूं। पहले आप उसके लिए ना स्फीयर का सेंटर अरेंज करो। एक सेकंड रुकना। स्फीयर का सेंटर रेडियस, स्फीयर की भी उसमें यूज हुई, अभी फिगर दिखाई थी मैंने, अभी फिर से बनाऊंगा। तो स्फीयर पहले लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स इसमें है नहीं तो 0x कह सकते हो चाहो तो, -2y -4z -11 इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का सेंटर हमें चाहिए ही पड़ेगा। सेंटर ऑफ स्फीयर इज दिस। एक्स का कोफिशिएंट 0, तो सेंटर ऑफ स्फीयर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट 0 ही आएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ y -2 हाफ ऑफ दैट -1 नेगेटिव ऑफ दैट 1। कोफिशिएंट ऑफ z -4 हाफ ऑफ दैट -2 नेगेटिव ऑफ दैट 2। सेंटर ऑफ स्फीयर 0 1 2, ठीक है। अब रेडियस ऑफ स्फीयर की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अंडर द रूट सेंटर को स्क्वायर ऐड कर दो, जो सेंटर है तो, नहीं है तो क्या करो, तो x का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ दैट, क्योंकि रेडियस का फार्मूला ये है, ये फार्मूला है रेडियस का, ओरिजिनल है। तो u स्क्वायर, u कितना है 0, v कितना है -1 है v, y का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट। नेगेटिव करो या ना करो, नेगेटिव करोगे तो कोई बात नहीं, स्क्वायर इन कवर हो जाएगा। तो मतलब सेंटर को स्क्वायर ऐड कर दो अगर अवेलेबल है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस डी है -11, 4 हो गया। रेडियस ऑफ स्फीयर 4, सेंटर ऑफ स्फीयर 0 1 2, रेडियस ऑफ स्फीयर 4 हो गई, ठीक है। ओके, और एक फार्मूला मैं कल वाला याद दिला दूं फिर आगे चलूंगा। जैसे कोई पी पॉइंट हो, कंसेप्ट है ये, बताई हुई कंसेप्ट है फिर भी, और ये आपका प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो दिस पीएम कैन बी फाउंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन। इसकी जरूरत पड़ेगी फार्मूले की अभी। तो ये जो पीएम लेंथ है वो याद करो हमारे साथ। रिप्लेस x बाय x1, रिप्लेस y बाय y1, रिप्लेस z बाय z1 प्लस डी।
नीचे अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दैट, और मॉड लगा देते हैं, ऊपर वाला नंबर कहीं नेगेटिव ना हो जाए गलती से। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट रहा। अब मेन वर्क पर चलते हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर हमारे पास हो गया है, रेडियस ऑफ स्फीयर रेडी है, फिगर बना लेता हूं। इसके बाद हमारी हेल्प ये फिगर करेगी। ये मैंने बना दिया स्फीयर में, मेन स्फीयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाला दिया, उसी की बात है, और है ना, स्फीयर विद प्लेन दिया हुआ है ना, ये वाला यहां बना दिया। ये प्लेन नंबर 2, ये लो प्लेन नंबर 2 बन गया, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और ये स्फीयर है, इसका सेंटर हमने अभी अभी निकाला था, फिर से लिख देता हूं सेंटर 0 1 2, उसे देखने की जरूरत नहीं है, इसे फटाफट पता लग जाता है 0 1 2। ठीक, रेडियस मुझे लगता है 4 आई थी शायद स्फीयर की, तो स्फीयर की रेडियस 4। सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल है आपका, तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सी, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब ओ सी जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले फार्मूले से निकल जाएगा अभी, तो ओ सी इज हियर। और बेसिकली निकालना क्या है, सीपी निकालना है, सीपी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो सीपी निकालने के लिए ओपी आपके पास है, ओसी अभी निकलेगा, फिर सीपी निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो ओसी देखिए ये रहा, रिप्लेस एक्स बाय 0, रिप्लेस वाई बाई 1, रिप्लेस जेड बाय 2 माइनस 15, मॉड लगा दो अंडर रूट के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ x 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z 2 का स्क्वायर, नीचे आपका 3 आ गया 9, और ऊपर 9 मॉड ऑफ माइनस 9 हो गया, 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। CP कैन बी फाउंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सीपी रेडियस ऑफ सर्कल, जो इन्होंने दो चीजें मांगी हुई है, रेडियस मांगी और सेंटर ऑफ सर्कल मांगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये रहा अंडर द रूट ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, अंडर द रूट ओपी स्क्वायर इज 16, ओसी स्क्वायर इज 9, तो दिस इज स्क्वायर रूट 7। रेडियस ऑफ सर्कल रेडी होगी। अब चाहिए इसको सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल अभी बताता हूं, हाँ, फिगर की जरूरत हमें अब भी है, उसी फिगर। ओके, ये फिगर आपके सामने अब भी है। तो सेंटर ऑफ सर्कल थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है और हार्ड नहीं है। हार्ड क्या, लर्न तो करना ही करना, सर्कल का सेंटर 3D कर रहे हो, सर्कल का सेंटर निकाला आता नहीं, फिर गड़बड़ होगी। तो सेंटर ऑफ सर्कल निकालने का प्रोसीजर एक होता है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करना हूँ। पहले तो सेंटर को अज्यूम करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करना है। सेंटर को अज्यूम कर लो, x1 y1 z1, मेरे पास यहाँ स्पेस कम पड़ रही है, दूर लिख रहा हूँ, x1 y1 z1, सेंटर अज्यूम हो गया। अब आप ओसी के क्या लिखिए, डीआर्स, अभी बताया था वहां, डीआर्स ऑफ ओसी लिखिए। सेंटर अज्यूम करने के बाद ओसी के डीआर्स लिखें, डीआर्स ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हुए लाइन के ऊपर, तो उनको सबट्रैक्ट कर दो, डीआर्स आ जाते हैं। x1 माइनस 0, y1 माइनस 1, z1 माइनस 2 हो गए ओसी के डीआर्स। अच्छा, प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स, क्योंकि ओसी इज पैरेलल टू नॉर्मल, वो फैक्ट लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल के डीआर्स हैं 1 2 2, एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट को नॉर्मल के डीआर्स कहते हैं, 1 2 2, नॉर्मल के डीआर्स हो गए। अच्छा, इनमें ना कंडीशन ऑफ पैरेज में लगा के रखो, फिर आगे की बात बताता हूं।
कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, क्योंकि पैरेलल है, कौन सा, ओसी पैरेलल टू नॉर्मल है, ये नॉर्मल के डीआर्स हो गए। पैरेललिज्म की कंडीशन ने बोला है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 इज इक्वल टू लेमडा या K से, लेमडा बोल दो नहीं तो K बोल दो, मर्जी। X1 Y1 Z1 आपको निकालना था, याद है ना, सेंटर निकालना था, आ गया है सेंटर, कितना आ गया, X1 इक्वल टू 1 लेमडा, Y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा, Z1 माइनस 2 इज 2 लेमडा। X1 Y1 Z1 जो आपको चाहिए वो आ गया, आगे। अब एक क्वेरी है, लेमडा तो आपकी क्रिएशन है, आपने ये क्रिएशन हटानी पड़ेगी। तो हटाने का तरीका ये है कि x1 y1 z1, ध्यान दो, x1 y1 z1 लाइज ऑन प्लेन, उससे क्या होगा, x1 प्लस 2 y1 प्लस 2 z1 माइनस 15 इक्वल टू 0। वो इक्वेशन में ये वाले x1 y1 z1 लिखेंगे तो लेमडा आ जाएगा, और लेमडा को यहां पुट ट्रैक करेंगे तब आंसर आ जाएगा। सही में समझ में ये प्रोग्राम रहता है, तो मतलब सेंटर निकालना थोड़ा सा लेंदी पड़ा करता है, पर प्रोसीजर कोई भी तरीका यही है, मेथड यही। ठीक है, अब क्या करना, x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन, लाई कराओ ना, x1 y1 z1 लाइज ऑन 2, और लाई कराने की जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत ये पड़ गई कि हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, इसलिए लिखना पड़ गया। तो प्लेन नंबर 2 पर लाई करा दो, एक सेकंड थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, लाई करो। तो क्या मिला, x1 प्लस 2 y1 प्लस 2 z1 माइनस 15 इक्वल टू 0। x1 हो गया लेमडा, y1 हो गया 2 लेमडा प्लस 1, 2 z1 हो गया 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब कैलकुलेशन कर लो, लेमडा आ गया, लेमडा को 3 में पुट कर दोगे तो x1 y1 z1 मतलब कि सेंटर तैयार हो जाएगा। 4 4 8 1 9 लेमडा, 2 1 जा 2 4 2 4 6 माइनस 15 माइनस 9 इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू बहुत अच्छी आ गई, पुट इट बैक हियर इन 3, x1 is 1, y1 is 2 1 जा 2 plus 1 3, z1 is 4। सेंटर ऑफ सर्कल का ये प्रोसीजर रिपीट कर करके वहां ऐसे याद करिए, कोई भी दूसरा सर्कल भी है उसका सेंटर निकालना आपको आना चाहिए। नोट्स में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो फिर आज मैं यहीं तक रखता हूँ, आज आए